हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, कि प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बताया था आपको? प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसी में ये टॉपिक चल रहा था। उसमें लास्ट जो टॉपिक था दोस्तों, ये वाला था, डॉट प्रोडक्ट यूज टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। ठीक है ना, मतलब यहाँ देखिए बाबू, आपको यहाँ पे आपका दो वेक्टर दिया गया। कितना दिया आपका? दो वेक्टर दिया बाबू। पहले यहाँ देखिए बाबू, पहले तो समझो ये आपका कौन सा बाबू, ये आपका ये वाई एक्सिस है। क्या आपका ये बाबू वाई एक्सिस है। ये क्या होगा आपका प्लस एक्स एक्सिस है। ये आपका क्या वाई एक्सिस है, आपका प्लस एक्सिस है। ये बाबू क्या है, यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ए वेक्टर है। क्या आपका ये ए वेक्टर है, ठीक है ना। और ये बाबू क्या, ये थीटा है, ठीक है। क्या दोस्त, थीटा है। अब देखिए दोस्त, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो क्या, हमको इसका कॉम्पोनेंट तोड़ना है। क्या तोड़ना है आपका? इसका कॉम्पोनेंट तोड़ना है ए का, ठीक है। तो किसके अलग टूटेगा? एक कॉस है, किसके अलग टूटेगा? ए साइन है, ठीक है। तो जिस एक्सिस से एंगल बन रहा होगा ई, उस एक्सिस पे क्या होगा? एक कॉस्ट है। सब मैंने बताया है कि जिस एक्सिस से एंगल बन रहा होगा उस पे कॉस्ट आएगा, और जिस एक्सिस पे एंगल नहीं बन रहा उस पे साइन थीटा आएगा। पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें बताया गया है। तो एक है जो कॉम्पोनेंट इसके लॉन्ग एक कॉस्ट थीटा। क्या होगा आपका? एक कॉस्ट आएगा। वो क्या लिख लो, क्या ए एक्स, इसके लिए क्या ए कॉस थीटा, ठीक है ना। एक क्या होगा, ए कॉस्ट, ठीक है ना। अब अब यहाँ पे लिख सकते हो क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। क्या होगा आपका? ए वेक्टर बाबू क्या आपका कंपोनेंट, ठीक है, किसी होगा आपका एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। इसको और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स आई, ठीक है ना। ए एक्स आई, ठीक है ना, मतलब आई के अलोंग लिखना होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे शिफ्ट लिखिए, ए एक्स को क्या लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए एक्स को क्या लिखा जा सकता है, ए कॉस थीटा आई। क्या दोस्त? ए कॉस थीटा आई, ठीक है ना। मतलब आपका एक्स के अलावा क्या आपका ये कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखते चलिए आप, यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए बाबू, और यहाँ पे दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है ना। ये क्या एंगल थीटा है, ठीक है। क्या दोस्त आपका एंगल थीटा है। और ए का कंपोनेंट तोड़ना, क्या होगा आपका? ए कंपोनेंट तोड़ना बी का, ठीक है। देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा? ए कॉस थीटा। क्या होगा आपका? एक कॉस है, ठीक है। फिर इसमें और लिख सकते हो क्या हम लोग, ये लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो लिखा जा सकता है ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, ए कॉस इंटू बी कैप। मैंने बताया पिछले लेक्चर में, ठीक है। आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं ये सब कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है ना बाबू। ये सब मैंने कंप्लीट तोड़ना आपको सिखाया गया बाबू। आप देखिए यहाँ पे बी क्या बाबू, बी कैप, बी कैप बराबर क्या होता है, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या, बी वेक्टर बटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये क्या आपका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या वो यूनिट वेक्टर क्या आपका, आपका ये बी कैप आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर क्या निकालने क्या करते हैं, जो वेक्टर आता है, ठीक है ना, उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं वो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है बाबू, ये समझ में आ गया होगा। कैसे कंपोनेंट तोड़ा जाता है, ए कॉस थीटा, ठीक है। फिर वो क्या ए कॉस इनटू बी कैप, ठीक है। बी कैप क्या बाबू, ठीक है, बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर बटा क्या दोस्त, बी वेक्टर बटा क्या बाबू, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इतना हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करिए, जिसको पॉज करिए फटाफट लिखिए, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी इसको लिखिए, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम हट जाते हैं। ओके बच्चे, लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताया जाए, ठीक, ठीक है, मिटा रहे हैं। जल्दी लिखिए आओ, जो बच्चे नहीं लिखे हैं पॉज कीजिए, फटाफट लिखिए, जल्दी इसको पॉज कीजिए, फटाफट लिखिए। ओके बच्चों,
आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। आगे जाए दोस्त, यहाँ पे ये है बाबू, देखिए यहाँ पे ये क्या बात थीटा है, या वो बी है वेक्टर, यहाँ पे वो क्या आपका ए वेक्टर, ठीक है ना। या वो बी वेक्टर हो गया, यहाँ पे आपका ए वेक्टर है, वो ये आपका थीटा है। और यहाँ पे दिया हुआ वो क्या निकालना होगा, ए डॉट बी, क्या हो, ए डॉट बी, ठीक है ना। तो ए डॉट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा। मैंने कल बताया है कि ए को बी के साथ डॉट क्या वो होगा, ए बी कॉस थीटा का होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते क्या दोस्त, हम लोग ए बी कॉस लिख सकते हैं। फिर हमको यहाँ से निकालना होगा क्या, ए, क्या निकालना हमको, ए निकालना हो, ठीक है ना। क्या निकालना आपको, ए कॉस निकालना है, ठीक है। तो देखिए ए कॉस निकालना है तो क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या, ए डॉट बी बाटा हो क्या बी, ए डॉट बी बटा हो क्या हो बी, ठीक है ना। ये मोड में आ जाएगा। आपको क्या निकाल दिए, ए कॉस्ट निकाल दिए, क्या निकाल दिए बाबू, ए कॉस्ट निकाल दिए। और अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकाले थे बाबू क्या, कि यहाँ पे कॉम्पोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए एलोंग बी जो आया था, ठीक है, इसे लिख सकते यहाँ पे। इसलिए कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर क्या वो आया था, तब क्या था क्या, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। और ए कॉस मैंने कितना निकाला है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हम लोग, यहाँ से हम क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाबू बाटा बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर बाटा क्या होगा आपका बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये आप क्या कीजिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब दिखाओ यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर आप पूछ सकता है बाबू क्या, फिर कंपोनेंट क्या हो, कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर एलोंग, कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, ठीक है, क्या हो कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जिसके एलोंग पूछे, ठीक है ना, वो 4 बार आएगा, कितना बार आएगा वो 4 बार, ठीक है ना। जैसे आप देखिए ए के बी के मतलब बी कितना नंबर है 1 2 3 4, ठीक है ना। उसी प्रकार अब क्या बी पूछा है ए के एलोंग, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे ए इंटू बी, क्या हो ए इंटू बी बाई ए का मॉड इंटू ए वेक्टर बटा ए, ठीक है ना। बाबू आपका क्या बाबू, ये आपका क्या हो गया, इसके अलावा आपका ये आपका क्या आ गया बाबू, ये आपका कंपोनेंट निकल गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट क्या करना आपको याद रखना है। याद रखने के बाद इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं बाबू, तो जल्दी क्या कीजिए, इसको पॉज करके लिखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन लिख के इसको क्या करते हैं, फिर हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन लिखते बाबू, इसे जल्दी आप लोग पॉज के लिखिए। तो इस पर क्वेश्चन लिखा जा रहा है, तो जल्दी जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कीजिए बाबू। इसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन कहता है दोस्त, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता होगा आपका दिया हुआ बाबू, आपका क्वेश्चन दिया गया दोस्त, ए वेक्टर क्या हो, ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ क्या 2i, क्या वो दिया है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j। और बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ, बी वेक्टर इक्वल क्या दिया हुआ i प्लस j, i प्लस j, ए वेक्टर इक्वल 2i प्लस 3j और बी वेक्टर इक्वल टू i प्लस j, ठीक है ना। अब यहाँ कहता हूँ, ठीक है, कि फाइंड द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी, फाइंड द कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा रहा तो बन पाता क्या, नहीं बन पाता, ठीक है। अब क्या किए थे, इस कॉन्सेप्ट को बता दिया, ठीक है। तो आराम से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऐसे कीजिए कि आप लोग पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बना तो फिर हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी आप एक बार ट्राई किए तो जल्दी बाबू फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग इसमें बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे बाबू, देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, और क्या दिया बाबू यहाँ पे, बोले को पता नहीं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर क्या लिखा होता है, लिखा यहाँ पे वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अभी मैंने पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर
ठीक है, लिखेंगे इसलिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, क्या हो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होता है दोस्त, देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या यहाँ पे ए डॉट बी वेक्टर बटा बी का मॉड इनटू बी वेक्टर बटा बी का मॉड, ठीक है, क्या वो मॉड, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसके रखना को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, तो वो पहले हम निकाल लेते हैं बी का मॉड कितना होता है, ठीक है ना, तो बी का मॉड यहाँ दिया, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए बी का मॉड इक्वल क्या बाबू, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बी का जो मॉड आ गया बाबू, ठीक है ना, √2 आ गया, कितना बाबू आ गया, √2, बी का मॉड कितना गया दोस्त, √2 है, कितना है आपका, √2 आया, ठीक है ना। अब यहाँ देखते चलिए फिर हम लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब हमको निकालना है, ठीक है ना, इसलिए लिखिए बाबू, इसलिए अब इसमें पुट करें, ठीक है ना, तो इसलिए कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, वो क्या, इसलिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर component of a vector along b वेक्टर, क्या हो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ से लिख सकते दोस्त, यहाँ पे ए कितना दिया आपका, ए देखिए दिया 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, और बाबू यहाँ पे फिर क्या लिखा गया, b का मॉड कितना है, तो √2, फिर बाबू यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, फिर यहाँ पे ए तो दिया बाबू, फिर यहाँ पे बी कितना दिया बाबू, यहाँ पे बी देखो, बी कितना आई प्लस जे, क्या हुआ आपका, इंटू आई प्लस जे, क्या हो गया, उसके बाद बी कितना बाबू 40 क्या यहाँ पे आई प्लस जे बटा √2, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू आप लोग, ठीक है, ये बाबू क्या, ये इसमें गुना है, ये क्या, इसमें गुना है, ठीक है, इसमें गुना कीजिए और ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर समझिए, तो यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा दोस्त, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो एक स्टेप यहाँ पर आ सकते हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप लोग ऐसा कीजिए कि ये वाला पोर्शन फटाफट आप लोग मिटा के लिखिए, तो ये वाला आप लोग जल्दी, ये वाला इधर जो ये जो पोर्शन आपका, ठीक है ना, इसको मिटाइए, हम लोग उधर बनाते हैं, जल्दी पॉज करके इसको लिख चुके होंगे आप लोग, इसको लिखिए ना, ठीक है, वो वाला पॉज के लिखिए, फिर इसको हम बताते हैं, तो इधर मिटा रहे बाबू, तो देखिए इधर आपका बाबू ये वाला जो पोर्शन है इसको हम मिटा रहे हैं आधा, आप लोग इसको लिख चुके होंगे आप लोग, तो देखिए यहाँ पे बाबू यहाँ पर दिया गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है, तो देखिए 2i इंटू आई कितना होता है बाबू, 1 होता है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे बाबू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, लिखिए बाबू यहाँ पे क्या 2, क्या वो 2, और i में j से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 0, याद कीजिए i इंटू i1 j इंटू i0, ठीक है ना, और i इंटू माइनस आई क्या बाबू -1, ये सब आया था ऐसे करके, तो यहाँ पे देखिए बाबू, तो i इंटू आई बाबू क्या 1, तो 2 हो गया, i इंटू j इक्वल टू 0, तो 0, फिर बाबू यहाँ देखिए, तो 0 लिखे जाने, लिखिए बात बराबर, फिर 3 से 3j इंटू आई इक्वल टू 0, j इंटू आई इक्वल टू 0, और 3j इंटू j इक्वल टू j इंटू j इक्वल टू कितना 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 प्लस 3 बटा √2, और यहाँ पे क्या होगा आपका गुना में i प्लस, देखिए बाबू i प्लस j बाई √2, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हो, ये वाला जो पोर्शन दिया है उसको लिखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए बाबू √2 और √2 का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 2, 43 में क्या 2 प्लस 3 बटा 2 i प्लस j, क्या हो i प्लस j, ठीक है ना, और 2 प्लस 3 कितना 5 बाई 2 i वेक्टर प्लस j वेक्टर बाबू यहाँ से लिख सकते हैं 5 बाई 2 i प्लस 5 बाई 2 j आंसर। बाबू अब ऐसे जो भी क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, इसको उड़ा देंगे साफा फटाक से, तो क्या कि जल्दी पॉज करके इसको लिखिए, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, जितना जल्दी हो सके इसको पॉज कीजिए, पॉज करके आप लोग लिखिए, तो सही बच्चे पूरा अच्छी तरह से लिखेंगे, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो जल्दी लिखिए आप लोग, ओके बच्चों लिख चुके होंगे, मिटाया जाए इसको,
ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिटा जाए इसको। ठीक है, मिटा रहे हैं। अब हेडिंग दीजिए डॉट प्रोडक्ट। अब हेडिंग दिया बाबू, डॉट प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड, लिखिए आप लोग, हम भी लिख रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड, डॉट प्रोडक्ट लिखो यहाँ पे, हेडिंग ये तो डॉट प्रोडक्ट is used to find, dot product is used to find various physical quantity. Dot product is used to find various physical quantity. डॉट प्रोडक्ट का यूज करके बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकते हो हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे एक नंबर देख लिया जाओ, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होता है दोस्त, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और बॉडी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बोलेंगे बाबू वर्क मैंने किया, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क कितना हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू फॉर वर्क, W फॉर वर्क, A फॉर क्या, फोर्स, A फॉर क्या दोस्त, फोर्स, ठीक है ना। और डेल्टा एक्स क्या होगा आपका, डेल्टा एक्स लिख सकते हैं या डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स लिखिए। यह क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्क क्या हो, फोर्स इंटू डिस्प्ले, एफ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे आर कर दो इसको, एफ इंटू डेल्टा, चाहे एक्स रहने दो कोई दिक्कत नहीं, एक्स लिखो चाहे आर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा नंबर P इक्वल टू एफ इंटू वी, P इक्वल टू क्या होता है दोस्त, एफ इंटू वी, ठीक है ना। P फॉर क्या दोस्त, P फॉर पावर, P फॉर पावर, A फॉर क्या बाबू, फोर्स, और V फॉर क्या दोस्त, वेलोसिटी, क्या हो, वेलोसिटी, ठीक है। P फॉर पावर, A फॉर फोर्स, V फॉर वेलोसिटी, ठीक है ना। P इक्वल टू एफ इंटू वी, ठीक है। 3 नंबर देखा जाए दोस्त, 3 नंबर देखिए। और लिख सकते हो क्या यहाँ पे, 5 E, 5 E क्या बाबू, लिख सकते हो क्या, E डॉट ए, E डॉट ए, ठीक है ना। 5 क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो 12th पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिर क्या हो, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। एरिया वेक्टर नहीं होता, ठीक है ना, ये आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बना गया, ठीक है, कि एरिया को वेक्टर मानते हैं, ठीक है। बल्कि एरिया का स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एरिया को वेक्टर माना गया, ठीक है, कि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फिर बाबू क्या, यहाँ पे 4 में बाबू J इक्वल टू आई इंटू ए, बाबू J इक्वल टू क्या बाबू, आई इंटू ए, ठीक है ना। बाबू J फॉर क्या होगा, J फॉर हो गया करेंट, करेंट डेंसिटी, क्या हो, करेंट, आज क्या हो, करेंट, या इसको लिख सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक करंट, करंट लिखिए या इलेक्ट्रिक करंट लिखिए। ए फॉर क्या बाबू, आई इंटू जे इंटू ए, ठीक है। और ए फॉर क्या होगा, ए फॉर एरिया, क्या होगा आपका, ए फॉर एरिया, ठीक है। तो ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो आपका डॉट प्रोडक्ट के द्वारा ये आता है, ठीक है। तो क्या कि इसको पॉज करके लिखिए हम लोग, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। तो जल्दी क्या कि इसको पॉज कीजिए, पॉज करके पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके इसको लिखिए आप लोग, जल्दी बाबू, फास्ट। तो आप लोग लिख चुके हो बाबू, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया है, इसको देख लीजिए आप। यहाँ पे आई बराबर लिखिए, यहाँ पे आई इक्वल टू
क्या लिखिए बाबू, आई इक्वल टू जे इंटू ए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा गया है गलती से, यहाँ पे देखिए बाबू, आई लिखा होगा जे इंटू ए, ठीक है। आई क्या होगा आपका, ये करेंट है, वो क्या होगा आपका करेंट, ठीक है। और जे क्या होगा आपका करेंट, करेंट डेंसिटी है, क्या होगा आपका ये करेंट डेंसिटी है, ठीक है ना। वो क्या आपका आई आपका क्या करंट है, ठीक है। और जे वो क्या आपका करंट डेंसिटी, आई बराबर जे इंटू ए, आई बराबर क्या दोस्त जे इंटू ए, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब क्या कीजिए, इसको फटाफट क्या कीजिए, इसको पॉज करके लिखिए। आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो जल्दी इसको लिखिए। तो ओके बच्चे, इसको लिख चुके हैं आप लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग आगे क्वेश्चन लिखते हैं, मिटाए इसको, ठीक है, हम लोग मिटा रहे हैं। तो देखिए हम लोग आगे लिख रहे हैं इसको, क्वेश्चन है बाबू, बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे, इसको पहले मिटा दिया जाए फटाक से। देखिए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्त, कहता है ए फोर्स F इक्वल टू 2I माइनस 3J प्लस 3K, 2I माइनस 3J प्लस 3K एक्ट ऑन ए बॉडी, एक्ट ऑन ए बॉडी एंड displace it from the position R1 दिया दोस्त, यहाँ पे आपका R1 दिया बाबू, क्या यहाँ पे I प्लस 2J प्लस I प्लस 2J माइनस 2J माइनस 2K एंड 2K 2 R2 का पोजीशन दिया बाबू 7I प्लस 10J प्लस 5K। कहता है कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कहता है दोस्त कि आपका फोर्स दिया गया, क्या दिया दोस्त आपका, यहाँ पे एक फोर्स दिया गया बाबू। देखिए फोर्स क्या है, कहता है एक फोर्स दिया गया, एफ फोर्स दिया गया, ठीक है ना। 2I माइनस 3J प्लस 3K एक्ट ऑन ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी पे एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। अब सोचो कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है बाबू, यहाँ पे कोई एक बॉडी है, इस पे जैसे फोर्स लगेगा तो यहाँ पे बॉडी होगा, तो यहाँ पे बॉडी का कुछ ना कुछ पोजिशन होगा। तो पहला पोजिशन दिया दोस्त कितना, इनिशियल I प्लस 2J माइनस 2K, ठीक है ना। और जब इसे फोर्स लगा तो बॉडी डिस्प्लेस होकर आगे चले, क्या बाबू फोर्स लगा तो डिस्प्लेस होकर आपका आगे जाएगा, तो आगे चला गया किस पोजीशन पे, तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन है दोस्त, ठीक है ना, R इक्वल कितना 7I प्लस 10J प्लस 5K, ठीक है। अब बताओ क्या कि आपका क्या कहता है कि वर्क निकले, क्या निकलिए आप वर्क निकले, ठीक है ना। तो इसको आसान तरीका से हम लोग निकाल सकते हो, क्या कर सकते हैं हम लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लिखेंगे गिवन दैट, क्या वो गिवन दैट दिया गया हो क्या आर आई कितना दिया बाबू आपका, लिख सकते हो I प्लस 2J माइनस 2K, ठीक है। फिर RF कितना दिया है, तो इसको लिख, RF कितना दिया आपका 7I प्लस 10J प्लस 5K, 7I प्लस 10J प्लस 5K, ठीक है। उसे यहाँ पे क्या करता होगा, आपका फोर्स भी दिया गया, क्या आपका फोर्स भी दिया गया, कितना दिया होगा आपका 2I माइनस 3J प्लस 3K, ये आपका फोर्स का मान दिया गया, ठीक है ना। क्या दिया दोस्त, आपका फोर्स का मान दिया गया है, लिखा होगा यहाँ पे। इसलिए डेल्टा आर, क्या हो डेल्टा आर बराबर क्या होता है दोस्त, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे होता है RF माइनस RA, ठीक है ना।
बाबू डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, ठीक है, तो क्या निकलता है आपका डिस्प्लेसमेंट निकलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिख सकते हैं आर एफ माइनस आर आई। फिर हम यहाँ पे आर एफ कितना हुआ वो आपका, तो आर एफ देखिए कितना दिया गया आपका 7i प्लस 10j प्लस 5k माइनस क्या हो माइनस आई प्लस 2j माइनस 2k। देखिए चलो बाबू 7i क्या बाबू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7i क्या बाबू, यहाँ पे 7i प्लस 10j प्लस 5k। बाबू माइनस गुना करोगे इसमें तो माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे बाबू यहाँ पे दिखा दे रहा है बाबू, तो लिख सकते हैं 7 में से 1 घटेगा तो 6i क्या हुआ आपका 6i। फिर 10 में से 2 घटेगा, ठीक है, तो क्या प्लस 8j। अब 5k प्लस 2k इसको कितना आपका 7k, ठीक है ना। यानी क्या निकाले हम लोग बाबू, डेल्टा आर निकाल चुके। क्या निकाल चुके हम लोग, डेल्टा आर हम लोग निकाल चुके हैं बाबू यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया दोस्त आपका, यहाँ से आपका डेल्टा आर क्या गया निकल गया, वाला पोर्शन आपका निकल गया। अब देखिए यहाँ पे अब निकालना क्या हमको निकालना क्या, फोर्स कितना लग रहा है बाबू, क्या ये फोर्स निकालना हमको, ठीक है ना। तो आराम से नहीं जानते वक्त लिखेंगे वी नो दैट अभी मैंने पढ़ा है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क बराबर लिख सकते हो क्या, फोर्स का कितना दिया है आप देखिए 2i माइनस 3j प्लस 3k। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2i माइनस 3j 2i माइनस 3j 2i माइनस 3j प्लस 3k इंटू क्या आपका आर कितना है 6i प्लस 8j प्लस 7k। तो 6i प्लस 8j प्लस 7k 6i प्लस 8j प्लस 7k, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से लिख सकते हो वर्क बराबर क्या लिख सकते हो, ठीक है, वर्क क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हो क्या इसमें गुना कीजिए 6 में तो कीजिएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, आई इंटू आई कितना होता है 1 होता है। अब इसको इसमें गुना कीजिएगा तो 0, इससे इसमें गुना कीजिए 0, क्योंकि आई इंटू जे क्या होता है 0 होता है, और आई इंटू के क्या होता है 0 होता है, सब मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने बताया भी था, क्योंकि इसीलिए क्योंकि वहाँ जब क्लियर नहीं होगा ना तो यहाँ फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो उसको पूरे आज तक मैंने बताया था कि आई इंटू आई 1, जे इंटू जे 1, के इंटू के 1, आई इंटू जे 0, जे इंटू के 0, ठीक है ना। ये सब मैंने आपको क्या बताया था। तो यहाँ पे इस गुना करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, अब इससे गुना कीजिएगा, ठीक है। जब इससे गुना कीजिए बाबू तो आई इंटू जे कितना, आई इंटू जे कितना, यहाँ पे देखिए बाबू यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप समझिए, आप गुना कीजिए एक बार, बनाइए अपने से, इसको बना नहीं बना आप लोग क्या, इसको किए ना गुना 6 2 से पहले देखिए आप 3 से गुना कीजिएगा तो जे इंटू जे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसको गुना कीजिए तो जे कितना 1, तो 8 3 जा कितना 24, तो माइनस 24, ठीक है ना। फिर मैं क्या करें बाबू यहाँ पे फिर ऐड कर देंगे 3 में बाबू आई से जे से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, तो के से कीजिएगा तो 1, तो 7 3 जा 21 ऐड कर दीजिए बाबू 1 और 2 3 और 2 1 3 माइनस 24, इसमें आप घटाइए तो कितना बाबू 13 में से 4 घटे, ठीक है ना, कितना 13 में से 4 घटेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 9, कितना 9, और कितना हो जाएगा ये 2 में से 2 घटेगा कितना तो 0, ठीक है, तो कितना क्या आ गया 9 जूल आंसर, ठीक है, कितना आपका 9 जूल कितना आपका हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्या करना है आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। तो सोचिए कि अगर पिछले लेक्चर मैंने नहीं बताया था कि डॉट करेंगे तो क्या होगा, किससे डॉट करेंगे तो क्या होगा, तो फिर कितना प्रॉब्लम आती है, बन पाएगा क्या नहीं बन पाएगा। तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ रहेंगे सीखे रहेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब ऐसे चुटकी बजा के उड़ा सकते हैं। तो जल्द से क्या कीजिएगा इसको पॉज कीजिए, पॉज कर लिखिए, इसमें बहुत सारा भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है बाबू इसको लिखिए कंप्लीट कीजिए और फिर इसमें हम आगे बढ़ रहे बाबू, ठीक है ना। तो बाबू लिख चुके होंगे आप लोग, तो देखिए इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू क्या
क्रॉस प्रोडक्ट। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बाबू आगे, डॉट प्रोडक्ट अब खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या बाबू? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप लोग बना लीजिएगा। इस पर बाबू क्या होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा क्या करना है, बना लेना है। तो देखिए हेडिंग दीजिए क्या बाबू? डॉट प्रोडक्ट। क्या हेडिंग देना है आपको? आपको हेडिंग देना है बाबू क्या? डॉट प्रोडक्ट हेडिंग देना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट सीख लिया बाबू। अब क्या करना है गधा? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट नहीं सीखे हम लोग, अब लिखेंगे बाबू क्या हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे क्या बोलता हूं? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्या दोस्तों? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए बाबू इसमें हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे बाबू आपका ये ए वेक्टर है बाबू, आपका बाबू ये बी वेक्टर है। दिस इज बी वेक्टर बाबू, दिस इज ए वेक्टर। बीच का एंगल थीटा दिया बाबू, ठीक है ना। अब ध्यान देते चलिए आप लोग, बाबू ए वेक्टर बाबू ये बी वेक्टर बीच का एंगल दिया है। अब बोलता हूँ कि ए को बी के साथ क्रॉस कीजिए। क्या कीजिए? ए को बी के साथ क्रॉस कीजिए। ठीक है, तो बाबू इसको कर देंगे ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू साइन थीटा। क्या होगा? ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू साइन थीटा। ठीक है, मतलब कहता है दोस्त कि भाई इसको क्रॉस कीजिए। क्या करना है? क्रॉस कीजिए। अच्छा एक मिनट लिख सकते हो यहाँ पे, इसको बाद में लिखा जाएगा, थोड़ा सा एक स्टेप कर देते हैं तो आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग? पहले समझिए कि अगर ए वेक्टर को अगर बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा दोस्त आपको? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। अब देखिए ए क्रॉस बी, क्या हो? ए क्रॉस बी इसको क्या होगा? ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, याद रखिए जब डॉट करेंगे तो क्या है बाबू? कॉस आएगा, जब कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या आएगा दोस्त? साइन थीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं वेयर थीटा क्या होगा आपका? लिखेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई पूछा आपका एंगल क्या बाबू? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है ना, आप देखिए बाबू यहाँ पे जो आपका इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, जो वेक्टर क्वांटिटी आया है मतलब ए को बी के साथ डॉट करेंगे, यहां लिख सकते हैं ना, आप लिख लीजिए ए को बी के साथ क्या किया बाबू? गुना किए तो क्या आ गया आपका बाबू? आ गया वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो इसमें दो चीज पढ़ेंगे। और क्या इसमें क्या होगा? एक तो होगा मैग्नीट्यूड, क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और दूसरे क्या दोस्त? एक आपका होगा मैग्नीट्यूड और दूसरे क्या होगा? डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या बाबू? DIRR के पावर n। ठीक है ना, डायरेक्शन। ठीक है, क्या बाबू? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी क्या बाबू? डायरेक्शन लिखेंगे इट इज यूज्ड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्या लिखा बाबू? इट इज यूज बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कोई कहेगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा दोस्त? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है,
और देखो यहाँ पे कोई पूछेगा भाई डायरेक्शन क्या बाबू, तो ऐसे रखिए, ऐसे घुमाइए और आपका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर, ठीक है ना, बाहर आएगा वो, ठीक है ना। जब आपके तरफ जाएगा, ठीक है, तो डॉट्स दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे बाबू, डॉट्स दिखाएंगे। और जब अंदर तरफ जाएगा, ठीक है, तो किस दिखाएंगे, क्रॉस, मतलब इनवर्ड तो क्रॉस और आउटवर्ड तो डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आपको कोई पूछा, ठीक है, तो क्या वो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपका क्या होगा, ये आपका आउटवर्ड है, ठीक है। इसलिए लिखो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड, क्या हुआ आपने, आउटवर्ड, ठीक है। तो आज बाबू इतना ही रहने देते हैं, इसी में कल हम लोग इसको पढ़ा के खत्म करेंगे, ठीक है। फिर इसका प्रॉपर्टी कल पढ़ेंगे, मतलब 2 क्लास में आपका वेक्टर खत्म, 2 क्लास में वेक्टर खत्म, 1 क्लास में पूरा डीपीपी। उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा सिस्टम ढंग से जिससे चल रहा है ये, वो भी आपका पूरा सिस्टम ढंग से चलेगा, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिखिए और फिर इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।